रहीम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त केएफसी स्टाइल जिंगर बर्गर रेसिपी। और ये एक ऐसी रेसिपी है जो कि आप कमर्शियल रेसिपीज़ को कह सकते हैं। जो बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं उनमें इस तरह का बर्गर बनाया जाता है, बिल्कुल सेम रेसिपी। एक बार इसे आप ट्राई करेंगे तो आप इसे बार बार घर में ज़रूर बनाएंगे। तो इस रेसिपी को किस तरह से बनाना है आइए जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, मेरे पास है ये चिकन ब्रेस्ट पीस। आप इसको लेग के बोनलेस पीस से भी बना सकते हैं, बट मेरे जो हस्बैंड हैं वो नहीं खाते हैं लेग पीस का, जो बोनलेस होता है वो ब्रेस्ट पीस खाते हैं, इसीलिए मैं ब्रेस्ट पीस से बना रही हूँ। आप उससे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जिस तरह से काट रही हूँ आप देख लीजिए। अगर आप भी ब्रेस्ट पीस से बनाएंगे तो इसी तरह से जो है वो आपने काटना है। इतने पतले आपने पीसीस लेने हैं। मैं यहाँ पर 4 पीसीस ले लूँगी, क्योंकि चिकन जितना ज़्यादा साफ़ होगा उतना ज़्यादा जो है वो अच्छे बनेंगे और काफ़ी अच्छे जो है इसके क्रम्स बनेंगे। क्योंकि चिकन साफ़ होता है और साफ़ चिकन से ही जिंगर को तैयार करना चाहिए, ताकि जो है बीच की में आपके जब आप उसको बाइट्स लेते हैं तो उस बाइट्स में जो है वो आपका टेस्ट ना ख़राब हो। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप कोई परफेक्ट पीस लें चिकन का, ताकि जो है आप अच्छे से जिंगर को एंजॉय कर सकें। जिंगर बर्गर रेसिपी ऐसी होती है, हर सबको पसंद होती है, बच्चे हों बड़े हों सबको जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो आप घर में कैसे बना सकते हैं केएफसी स्टाइल बर्गर, आज आप जान लें। बहुत अच्छी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। यहाँ पर ये 4 पीस मैंने जो है वो धोकर रख लिए हैं। इसमें सबसे पहले मैं ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून के बराबर सॉल्ट को। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टिक्का मसाला। आप इसके अंदर टिक्का मसाला भी ऐड कर सकते हैं और तंदूरी मसाला भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये मैं पहले इसको कट कर लूँ। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर। अगर आप कुछ ज़्यादा स्पाइसी रखना चाहते हैं तो इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के बराबर रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास है ये अदरक पाउडर, ये मैं 1/4 टीस्पून के बराबर डालूँगी, क्योंकि मेरे पास 4 पीसीस हैं। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप इसकी क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं। और उसके बाद मैं ये लूँगी लहसुन पाउडर, इसे भी मैं 1/4 टीस्पून के बराबर डालूँगी। जितनी मेरे पास क्वांटिटी है चिकन की उसके ही हिसाब से मैं डाल रही हूँ, आप इसकी क्वांटिटी को ज़्यादा कर सकते हैं। अब आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप देख लीजिए कि किस तरह से आपने इसे हाथ से मैरिनेट करना है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी मैंने ऐसे इंग्रेडिएंट नहीं डाले। आपने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी, कोई ब्लैक पेपर डालता है, कोई जो है वो सिरका डालता है, कोई सोया सॉस डालता है। इसके अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं डलती हैं। ये आप इतनी कम एक्सपेंस में इसको तैयार कर सकते हैं। और ये एक ऐसी रेसिपीज़ है, अगर आप किसी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, ये कमर्शियल रेसिपी है जहाँ पर ये तैयार किया जाता है, बिल्कुल सेम इसी तरह का। आप एक बार इसे ट्राई करके देखिए, आपको पसंद आएगा। उसके बाद हम इसको कोट किस तरह से करेंगे वो जान लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इसकी कोटिंग है। बहुत सारे लोग उल्टी सीधी कोटिंग कर देते हैं, आपको गलत बताते हैं। यहाँ पर जो है मैंने सबसे पहले मैदा लिया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ प्लेन मैदा है। इसके अंदर कुछ भी नहीं ऐड करूँगी, ना मैं राइस फ्लावर ऐड करूँगी, ना मैं कॉर्न फ्लावर ऐड करूँगी। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो मेरी चिकन है, ये चिकन बिल्कुल मसाला इसके ऊपर परफेक्ट तरीके से जो है वो लगा हुआ है। अब मैं इसको सबसे पहले मैदे में डिप करूँगी, क्योंकि सबसे पहले आपने अच्छी तरह से इसको मैदे में कोट करना है। इसकी कोटिंग ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जितना ज़्यादा बेस्ट कोट होगा ये, उतना ज़्यादा इसके क्रम्स बनेंगे। तो पहली कोटिंग आपने मैदे में करनी है, क्योंकि इसको आपने मसाला लगाया हुआ है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप देखिए सामने ये पानी है, कुछ भी नहीं है इस पानी के अंदर, सिर्फ पानी है, कोई अंडा नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाना। उसके बाद दोबारा से आपने इसको मैदे में डिप करना है। मैदे में आपने डिप करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से जो है हाथों की मदद से इसको दबाना है, ताकि ये जो चिकन है ये आगे की तरफ फैलता जाएगा इसमें, और इसमें अच्छे से क्रम्स बनते जाएंगे। जैसे गोश्त आगे आगे मसाले से गोश्त जो है वो आधा बिल्कुल गल जाता है, और जब आप इसे मैदे में डिप करेंगे तो इसके क्रम्स निकल कर आएंगे। और यही क्रम्स जब आप फ्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना जो है वो क्रिस्पी है। आपने इसे अच्छे से कोट करना है। आप देख लीजिए कि आपने किस तरह से इसको कोट करना है, क्योंकि मुझे पता है फिर नीचे कमेंट्स आएंगे कि हमारा जो जिंगर है वो इतना क्रिस्पी नहीं बना। तो बिल्कुल परफेक्ट कोटिंग करेंगे। एक बार ये रेसिपी देख लीजिए, ऐसे ही आपके बिल्कुल सेम इसी तरह से बनेंगे क्रम्स। ये क्रम्स हैं आपके, ये देखिए, ये जो आपको लेयर नज़र आ रही है पतली पतली जो खाले नज़र आ रही हैं, ये सारी क्रम्स बनेंगी। और ये इतना क्रिस्पी हो जाएगा कि आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं। इतनी सारी मैं वीडियोज़ देखती हूँ यूट्यूब के ऊपर,
कोई भी परफेक्ट आपको जिंगर की रेसिपी नहीं देता। इतनी कम अमाउंट में जिंगर बनता है, इतने कम इंग्रेडिएंट मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं, पर इसका फ्लेवर ये अंदर से इतना जूसी होगा, ऊपर से इतना क्रिस्पी कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब मैंने 2 बार मैदे में इसे कोट कर लिया है और पानी का जो है कोट ये मैं दूसरी बार लगा रही हूँ। मैदे में आपने इसे 3 बार कोट करना है, पानी में इसमें आपने 2 बार कोट करना है, क्योंकि मसाले के बाद आपने डायरेक्ट मैदे में डालना है, पानी में नहीं डालना। अगर आप पानी में डालेंगे तो सारा मसाला जो है वो निकल जाएगा। अब देख लीजिए, इसे मैं तीसरी बार जो है वो कोट कर रही हूँ, क्योंकि कोटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कोटिंग ही आपके जिंगर को क्रिस्पी बनाएगी। जो आप जितने भी KFC का भी आपने बर्गर खाया ही होगा, और उनके जायका तो फिर वो एक अलग ही होता है। ये KFC स्टाइल बर्गर है, क्योंकि वो उनके बिज़नेस ट्रेड की जो सीक्रेट रेसिपी होती है वो बाहर लीक नहीं होती है किसी भी तरीके से। लेकिन ये जितने भी बड़े कमर्शियल जो है वो रेस्टोरेंट होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से तैयार किया जाता है, और ये बिल्कुल वही रेसिपी है। जब आप इसे घर में ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आप इसे बार बार बनाएंगे। सो ये मैंने इसको कर लिया है कोट। आप इसे अच्छे से झाड़ लीजिएगा, और फिर मैं इसे साइड पे निकाल रही हूँ। अब मैं दूसरे के साथ भी इसी तरह से करूँगी, क्योंकि मैंने सारे जो है वो बनाने हैं, एक साथ में इसे बना कर रख लूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसकी जो है कोटिंग है। कोटिंग से ही ये एक बेहतरीन तरीके से जो है वो आपका परफेक्ट जिंगर बनेगा। दूसरे को मैं ही कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी सारे लोग इसके अंदर इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट डाल देते हैं तो उसका टेस्ट ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट है। मैंने 4 से 5 इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड किए हैं, स्पाइसेस ऐड किए हैं, जिसको मैंने मैरिनेट किया था। बहुत सारे लोग सोया सॉस डालते हैं तो सारा मसाला जो है वो पानी वाटरी बन जाता है, और गोश्त के ऊपर मसाला ठीक से नहीं लग पाता। आपने जिंगर को जूसी और टेस्टी बनाने के लिए जस्ट मसाले का इस्तेमाल करना है। ना आपने कोई सोया सॉस डालना है, ना आपने इसके अंदर कोई सिरका या विनेगर वगैरह ऐड करना है, जिससे जो है ये इसकी जो कोटिंग है वो पानी की तरह हो जाए। आपने जस्ट जो है वो पाउडर मसाले यूज़ करने हैं जो बिल्कुल ड्राई हों, ताकि आपका जिंगर के ऊपर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मसाला जो है वो चढ़ जाए। अब ये चौथा मैं इसके बाद इसको कोट करूँगी, और इसके कोट करने के बाद जो मैं इसको रेस्ट के लिए नहीं छोड़ना है। जब आप इसे कोट करेंगे, कोट करने के बाद आपने फ़ौरन से जो है इसको फ्राई करना है, क्योंकि जो आपने मैदे की कोटिंग की होगी वो उतरनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैदे की कोटिंग ही सबसे परफेक्ट कोटिंग होगी। अगर मैदे को आप पहले से लगाकर छोड़ देंगे तो वो सारा जो है वो निकल जाएगा। तो याद रखिए कि आपने जब फ्राई करना है तभी आपने इसे कोट करना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये वो पानी है जिसके अंदर मैंने तमाम गोश्त को जो है वो इसके अंदर डिप किया था। देख लीजिए, कहीं पर भी आपको मसाला नहीं नज़र आ रहा, सिर्फ ये मैदा है जो नीचे जाकर बैठ गया है। हमने मसाले की कोटिंग इतनी परफेक्ट की थी कि मसाला होता तो ये कलरफुल हो जाता पानी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ही गंदा हुआ है। देख लीजिए, बिल्कुल वाइट है ये पानी, और नीचे सिर्फ मैदा पड़ा हुआ है जिसकी हमने कोटिंग की थी। हमारा जो जिंगर बर्गर है बिल्कुल KFC स्टाइल बनेगा, बिल्कुल उसी टेस्ट की तरह बनेगा। बिल्कुल सेम नहीं होगा, लेकिन उसी के टेस्ट के जैसा होगा। बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए कॉपी होगा उसका। सो अब यहाँ पर हम फ्लेम ऑन कर रहे हैं, और मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि तेल को भी ठीक से गर्म नहीं होने देते हैं, या तो कभी ज़्यादा गर्म हो जाता है जिसकी जो है बिहाफ पे जिंगर जल जाता है। आप जब उसके अंदर डालते हैं तो वो पीस चिकन का जल जाता है, ज़्यादा गर्म हो जाए। अगर कम गर्म होता है तो उसके अंदर सारा ऑयल आ जाता है, और फिर वो अंदर से अजीब सा ऑयली हो जाता है। तो आपने अपनी फ्लेम को पहले तेज़ रखना है, ताकि आपका जो ऑयल है वो बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाए। आप एक पीस डाल के चेक कर लीजिएगा, अगर उस पीस के अंदर जो है वो बबल बन रहे हैं तो समझ लीजिए जो आपका ऑयल है वो बिल्कुल परफेक्ट सेंटीग्रेड पे है। तो अब यहाँ पर मैंने मैदे के अंदर पीस को निकाल लिया है अच्छे से झाड़ के। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ उसको फ्राई करने के लिए। देख लीजिए, जब मैंने पीस डाला है तो ये बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल इसी हीट के ऊपर जो है आपका ऑयल होना चाहिए, ताकि आपका जो जिंगर है वो परफेक्ट तरीके से तैयार हो। अब मैं दूसरा भी डाल लूँगी, क्योंकि जो मेरे साइज़ की कढ़ाई है इसके अंदर 2 ही पीस जा सकते हैं, और फिर जिंगर के जो पीस होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। सो ये मैंने 2 पीस डाल लिए हैं, और देखिए ये बिल्कुल गोल्डन होना शुरू हो गए हैं। नीचे से गोल्डन हो गए थे तो मैंने इसे टर्न कर लिया। याद रखिए, आपने इसे ज़्यादा टर्न नहीं करना, क्योंकि सारा मैदा जो है वो फैल जाएगा अगर आप इसे ज़्यादा टर्न करेंगे।
एक बार आप टर्न कीजिएगा जब ये नीचे से गोल्डन हो जाएं, और दूसरी बार आपने जो है इसको बस उतारने के लिए टर्न करना है। याद रखिए पहले आपने तेल को गर्म करने के लिए जो है वो लो को ज़्यादा तेज़ रखना है। जब ये तेल गर्म हो जाए, इसके अंदर आप जिंगर को डालने लगें, तब आपने अपनी फ्लेम को कम करना है, नॉर्मल कर देना है, ताकि चिकन जो है वो अंदर से गल जाए। आधा तो ये मसाले से ही गल जाएगा और आधा आपने इसे फ्राइंग करके जो है गलाना है। अब ये जो बाकी के 2 पीसीस थे वो भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। मैंने 4 जिंगर बनाए हैं, क्योंकि माशाल्लाह अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो आप जो है वो ज़्यादा बना सकते हैं। हम 3-4 बंदे हैं तो इसीलिए मैंने 4 जिंगर बनाए हैं। आप इसी मसाले को डबल करके जो है वो बना सकते हैं। बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। संडे का दिन हो, आप बच्चों के साथ अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए ये बनाएं, घर में फ़िल्म देखें या कुछ जो है वो इंटरटेन करें तो बहुत अच्छा लगता है। फैमिली के साथ बैठकर इस टाइप की चीज़ें खाना बहुत मज़ा आता है, और साफ़ सुथरी होती हैं घर की, पैसे भी कम लगते हैं और मज़ा भी आता है, और बच्चे जो है वो खुश भी हो जाते हैं। इस टाइप की चीज़ें सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती है, पर बाहर इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है कि हम अफोर्ड हर बार नहीं कर पाते। देखिए इतने ज़्यादा ज़बरदस्त सा इसका गोल्डन कलर आया है। आपने बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, डीप फ्राई होते हैं, तो इसका कलर जो है वो थोड़ा सा जब ये ठंडा होता है तो और इसके ऊपर कलर डार्क हो जाता है। तो आपने इसको इतना ही गोल्डन करना है कि ये जब आप इसे थोड़ी देर छोड़ेंगे तो ये और नॉर्मल इसका गोल्डन कलर हो जाएगा। इसके तेल को आपने अच्छी तरह से निथारना है। देखिए कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं। एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पे मैं हल्के से बन को सेक रही हूँ। आपने बिल्कुल भी बन के ऊपर ऑयल नहीं लगाना है, क्योंकि बन को बिल्कुल आपने नॉर्मल बिल्कुल नॉन स्टिक के पैन में सेकना है। अब देखिए यहाँ पर ये जिंगर के पीसेस मैंने जो है वो अलग से सेपरेट निकाल कर रख दिए थे। ये 4 पीसेस तैयार हैं, और देखिए कितना क्रिस्पी है, आप देख लीजिए। और इसका कलर बिल्कुल परफेक्ट आया है, जिस तरह से आप नॉर्मल बाहर से खाते हैं बिल्कुल उसी तरह से। ये बर्गर मेरे फ्राई हो गए हैं। नॉर्मल मैंने इसे सेका है, फ्राई नहीं किया। नॉन स्टिक के पैन में जो है आप इसे फ्राई कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जो सामान रखा हुआ है, ये मैंने इसको जो है बर्गर को हम तैयार करेंगे, उसके लिए सारा सामान है। और मैं एक और बात बता दूं कि जिंगर की रेसिपी जब भी आप बनाएं तो पहले आप क्या करें, अगर आप दोपहर में बना रहे हैं तो इसे सुबह मैरिनेट करके रख दें। अगर आप रात में बना रहे हैं तो इसे दोपहर में जो है वो मैरिनेट करके रख दें। अब यहाँ पर देखिए कि मैं इसको बनाने के लिए मायो का इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके पास चिली वाली मायो नहीं है तो आप टोमेटो केचप के साथ जो है वो मेयोनीज़ के अंदर इसके अंदर मिक्स करके आप इसको जो है वो तैयार कर सकते हैं। उसके बाद मैं चेडर चीज़ यूज़ करूँगी। आप बर्गर चीज़ कोई भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप खाते हैं तो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर बंद गोभी है मेरे पास, और साथ में मेरे पास है सलाद पत्ता। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं खाते गोभी और सलाद पत्ता। कोशिश करें कि बच्चा जो है वो सलाद पत्ता खाए, क्योंकि सलाद पत्ते में बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोटीन और विटामिन होते हैं, तो बच्चों को हमें देना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लगा रही हूँ मायो, ये चिली वाली। अगर आपके पास नहीं है तो मैंने आपको बताया कि मेयोनीज़ के अंदर आप केचप भी मिला सकते हैं, और मेयोनीज़ के अंदर जो है वो आप हॉट सॉस भी मिला सकते हैं। तो मैं सबसे पहले नीचे वाली लेयर के ऊपर जो है वो ये लगा दूँगी। आपने सिर्फ बीच में लगाना है आप, क्योंकि वो जब आप उसे कबाब को रखेंगे तो वो थोड़ा वेट, आप जिस तरह से हम बर्गर खाने का हमारा स्टाइल होता है, तो वो जो मायो होती है वो सारी फैल जाती है। अगर आप पूरा लगाते हैं उसके ऊपर तो फिर वो बाहर निकल रही होती है, हमारे हाथों पे लगती है, ठीक से खाया नहीं जाता। तो नॉर्मली बस आपने बीच के अंदर लगानी है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। जिंगर का मैं आपको बता रही थी कि आपने इसे 2 से 3 घंटे या 4 घंटे इसे मैरिनेट करके रखेंगे। जितना मैरिनेट करके रखेंगे उतना अच्छा जो है वो आपका जायका आएगा। अब यहाँ पर ये बर्गर के ऊपर मैं इन पीसेस को रख रही हूँ, और ये चौथा पीस भी मैंने इसके ऊपर रख दिया है। जिंगर बहुत ही मज़ेदार बने, और मुझे तो बहुत माउथ वाटरिंग हो रहा है कि मैं इसे अभी फटाफट खा लूँ। यहाँ पर मैं ऊपर वाला जो इसका टॉपिंग एरिया है, जो ऊपर जो बर्गर साइड लगेगा, इसके ऊपर मैं मेयोनेज़ लगा रही हूँ सिंपली। आप केचप मिक्स करके भी लगा सकते हैं। अगर आपके बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा शौक से केचप खाते हैं तो आप इसके ऊपर मिक्स करके लगा सकते हैं। उसके बाद मैं ये 2 जो है वो चेडर चीज़ यूज़ करूँगी, 2 में, बिकॉज़ मैं चीज़ नहीं खाती हूँ, क्योंकि हम जो ख़वातीन होती हैं वो कुछ ज़्यादा ही डरती हैं वज़न बढ़ने की वजह से। उसके बाद जो है मैं इसमें सलाद पत्ता रख दूँगी एक। तो ये जो 2 चीज़ वाले बना रही हूँ मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। उन्हें चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। मेरी बेटी भी कभी कभार खा लेती है, पर अभी वो बहुत छोटी है तो इस टाइप की चीज़ें मसाले वाली नहीं खाती। अगर आप चाहें, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसके अंदर गोभी भी डाल सकते हैं। तो अगर आपको पसंद है तो आप गोभी डाल लीजिए। अब यहाँ पर मैंने ऊपर थोड़ी सी जो है वो स्टफिंग की है मायो की, चिली वाली, और अब मैंने इसे बंद कर दिया है। देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये जिंगर तैयार हुआ है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी से जो है वो
चेक कर लूँ। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये मेरा चीज़ के साथ जो है वो तैयार हुआ है जिंगर। अब दूसरे के ऊपर भी मैं ऐसे ही करूँगी। दूसरे के ऊपर मैं इसी तरह से ये वाला मायो लगाऊंगी, चिली मायो, और उसके बाद जो है वो मैं चीज़ का इसके पे स्लाइस लगाकर इसको मैं बंद कर लूँगी। ये 2 तैयार हो गए हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं। इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, बिल्कुल जैसे KFC का जिंगर होता है, बिल्कुल उसी तरह की इसकी शक्ल है। आप देखिए कितना खूबसूरत दिखने में लग रहा है। जब इस तरह की चीज़ें हमें दिखने में खूबसूरत लगती हैं तो दिल करता है कि जितना हो उतना ज़्यादा खाएं। तो यहाँ पर मैंने गोभी रखी है, गोभी के ऊपर मैंने सलाद पत्ता रखा है। अगर आप चाहें तो चीज़ अगर आपको अच्छी लगती है तो आप जो है वो खा सकते हैं। सो मैं चीज़ नहीं खाती हूँ, इसलिए मैं अपने लिए विदाउट चीज़ बना रही हूँ। तो ये बच्चों के लिए मैंने जो है वो थोड़ी सी केचप इसके अंदर डाल ली है, क्योंकि बच्चे केचप थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये केचप फ्लेवर के साथ मैंने इसको बना दिया है। 2 मैंने चीज़ फ्लेवर के साथ बना दिए हैं। और अपने लिए तो मैं बिल्कुल सिंपल बनाऊँगी, जिसमें कि आप देखिए ये चीज़ फ्लेवर है, ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाए हैं। बाकी मैं अपना सादा बनाऊँगी। सादे में अगर आप चाहें तो गोभी डाल लीजिए या सलाद पत्ता लगा लीजिए। सो मैंने सलाद पत्ता लगा लिया है। और ये देखिए ये मेरा सिंपल सा बिल्कुल बर्गर तैयार हो गया। बहुत सारे बच्चे सब्जियां भी नहीं खाते, चीज़ भी नहीं खाते, कुछ सेंसिटिव होते हैं। सो जिस टाइप से आपके बच्चे चाहें आप उसके अंदर जो है वो चीज़ लगा लें। तो जो बच्चे को पसंद हो फ्लेवर आप वो फ्लेवर दे दें। लेकिन बड़े तो यही सोचते हैं कि अच्छी चीज़ें सारी लगी हों, चीज़ भी हो, सलाद पत्ता भी हो, तो ज़्यादा फ्लेवर्स आते हैं, तो हमें ज़्यादा मज़ा आता है। सो यहाँ पर मेरे गरम गरम जिंगर जो है वो बिल्कुल तैयार हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और शेयर करने से पहले एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े के बने हैं, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। बिल्कुल KFC स्टाइल जिंगर हैं। आप इसे खाएंगे तो आप रेस्टोरेंट के जिंगर खाना जो है वो बिल्कुल भूल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल कम कॉस्ट में तैयार किए हैं और इतने मज़ेदार बने हैं कि आप देख सकते हैं। और मैं इसे इंजॉय करती हूँ, साथ साथ आप भी इसे बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो बहुत सारा लाइक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।